हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो हम फ्रीडम स्ट्रगल के चैप्टर्स को कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्रांतिकारियों के बारे में, द रेवोल्यूशनरीज। अब क्या हुआ, जैसे लीडर्स आगे आ रहे हैं, मॉडरेट्स बने, एक्सट्रीम ग्रुप्स बने, तो वैसे ही रेवोल्यूशनरीज जो थे ये, इसमें बहुत सारे युवा लोग इन्वॉल्व थे, यूथ इन्वॉल्व था। और इनका मानना था एक्टिव रेजिस्टेंस में। एक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब है किसी चीज़ को बहुत ज़ोर से रोकना, एक्टिव तरीके से रोकना। तो कहीं ना कहीं ये अप्रोच आपको एक्सट्रीम वाली दिखेगी। तो वही चीज़ आ गई कि स्टॉप बाय द फोर्स, कि अगर कोई चीज़ रोकनी है तो फिर फोर्स का भी यूज़ करेंगे। पर वहीं पे जब हम 1915 के बाद महात्मा गांधी की अप्रोच देखने वाले हैं, वहाँ पे वो बोलेंगे नॉन वायलेंस। ठीक है, कि वायलेंस नहीं करना है, कि अगर सामने से कोई गोली भी मारा है तो खा लेनी है, वो वाली सिचुएशन आने वाली है। पर यहाँ पे जो रेवोल्यूशनरीज हैं, जो क्रांतिकारी ग्रुप है यूथ लोगों का, युवा लोगों का, वो मानता है कि अगर रोकना पड़ जाए तो फोर्स भी यूज़ करेंगे। अब इसी के चलते अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मार दिया जाता है, डकैती इंक्रीज कर जाती है, फंड्स रेज करे जाते हैं ताकि पैसे रेज करे जा सकें। बहुत सारी ट्रेन कॉन्स्पिरेसीज होंगी जिसमें आप देखते हो बहुत प्रोमिनेंट लीडर्स जो हुआ करते थे यूथ स्टेट से, वो पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारा अंग्रेज़ों का पैसा लूटते हैं। अंग्रेज़ों का तो खैर वो था भी नहीं, इंडिया से लेके जा रहे थे ब्रिटेन। और मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में भी कि मिंट की एक रिपोर्ट के हिसाब से जो ब्रिटेन के पास आज पैसा है, अगर इंडियंस बोल देना कि हमारा पैसा वापस करो जो तुम ले गए थे एक टाइम पे, तो उनके पास आधा इनकम भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमने कुछ इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ा था, जैसे 1897 में चापेकर ब्रदर्स थे, इन्होंने कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मार दिया था पूना वाले एरिया में। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चक्की, इन्होंने कुछ अनपॉपुलर जो ब्रिटिश जजेस थे उनको मुजफ्फरपुर के अंदर किल कर दिया था, मार दिया था, असैसिनेट कर दिया था, मर्डर कर दिया था। प्रफुल्ल चक्की, इन्होंने एक और थे बेम्फाइड फुलर, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बंगाल के, इनको भी मारा था। खैर अनसक्सेसफुल रहे थे, मार नहीं पाए थे। राश बिहारी बोस एंड सचिन सन्याल, तो इन्होंने भी वाइसराय लॉर्ड हार्डिंगे को 1911 में मारने की ट्राई करी थी। खैर जो मिशन था इनका वो भी पूरा अनसक्सेसफुल रहा, पूरा सक्सेस नहीं अचीव कर सका। आज हम बात करेंगे सीक्रेट सोसाइटीज़ की। सीक्रेट सोसाइटीज़ में सबसे पहले पढ़ेंगे अभिनव भारत के बारे में। 1904 में वीडी सावरकर ने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई और उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट क्रांतिकारी थे जिनको, जैसे कि जो मूवमेंट थी क्रांतिकारियों से भरी हुई थी, नाम रखा दैट इज़ अभिनव भारत। तो मूवमेंट का नाम आ गया हमारे पास अभिनव भारत। कौन इसमें इन्वॉल्व था? तो ऑर्गेनाइज़र ऑफ सीक्रेट सोसाइटी नाम है वीडी सावरकर साहब। ईयर कौन सा है? 1904 का है। तो इसमें क्या किया गया, जो रेवोल्यूशनरीज थे ऑफ एवरी एज ग्रुप उनको इन्वॉल्व किया गया, स्पेशली यूथ लोगों को, युवा लोगों को। अब कहाँ कहाँ पे मर्ज किया गया, तो मित्र मेला के साथ इसको मर्ज कर दिया गया। अब ये मित्र मेला यंग इटली ऑफ गिसिपी मैसेजिनी से शुरू हुआ था, तो इसको भी इन्वॉल्व कर लिया गया इन अभिनव भारत। 1909 में आप देखोगे अनंत लक्ष्मण कान्हारे थे, ये भी अभिनव भारत के ही मेंबर थे। इन्होंने AMT जैक्सन को मार दिया था। तो यहाँ पे एक असैसिनेशन भी हुआ, क्योंकि सारे ही किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस करनी है, रोकना है चीज़ों को, चाहे वो फिर फोर्सफुली रोकना पड़े। अभिनव भारत ने क्या किया, AMT जैक्सन को मार दिया। दिस केम टू बी नोन एज कोल्हापुर बॉम्ब केस। कोल्हापुर ट्रेजेडी भी बोलते हैं, कोल्हापुर बॉम्ब केस भी बोलते हैं। तो अभिनव भारत इससे जो मेंबर थे अनंत लक्ष्मण कन्हारे, उन्होंने मारा था। तो याद रखिएगा नाम इनका। इसके बाद अनुशीलन समिति के बारे में अगर पढ़ोगे तो फर्स्ट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी ये बंगाल वाले एरिया की, यहाँ पे बनी अनुशीलन समिति। प्रमोद नाथ मित्रा, इन्होंने एस्टेब्लिश किया था अनुशीलन समिति को बंगाल में, और 3 एग्जिस्टिंग सोसाइटीज़ को इन्होंने मिक्स कर दिया था 1902 के अंदर। अनुशीलन समिति के बाद इनका जो सेकंड हेडक्वार्टर था, एक तो बंगाल में हमने देख लिया फर्स्ट वन, दूसरा यहाँ पे ढाका वाले रीजन में था, ढाका, और जिसको आज के टाइम पे आप ढाका से भी जानते हो। और पुलिन बिहारी दास जी के अंडर था ये ढाका वाला जो था। तो है तो बंगाल वाले क्षेत्र में ही, पर नीचे की तरफ ढाका वाली साइड जो था इनका सेकंड हेडक्वार्टर हुआ करता था। 1906 में बहुत प्रोमिनेंट जो मेंबर्स थे अनुशीलन समिति के, उन्होंने एक वीकली पॉलिटिकल वीकली शुरू किया जिसका नाम है, जनरल था ये भी, और नाम रखा उसका युगांतर। युगांतर स्टार्ट कर दिया था। तो इतना ही याद रखना है कि जो युगांतर जर्नल शुरू हुआ था, वीकली जर्नल आया करता था, ये किस समिति ने शुरू किया था, तो अनुशीलन समिति। ईयर भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो 1906।
इसके बाद एक और न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिया गया जिसका नाम है संध्या, और ये भी बंगाल में शुरू किया गया था। तो युगांतर एक हमने याद कर लिया जो वीकली आया करता था, और अनुशीलन समिति ने ही इसको स्टार्ट किया। अलॉन्ग विद दिस थोड़े टाइम के बाद एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम रखा संध्या, तो ये भी बंगाल में ही स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आते हैं अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस की अगर बात करें तो यहाँ पे बरिंदर घोष थे, इन्होंने बॉम्ब को एक्सप्लोड करने की ट्राई करी इन मनीकताला, कैलकाटा में ही है मनीकताला, तो इट इज़ इन कैलकाटा, और इनको अरेस्ट कर लिया गया था अलॉन्ग विद द औरोबिंदो घोष। मई 1908 में अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस आता है। बरिंदर घोष ट्राई करते हैं बॉम्ब से उड़ाने की मनीकताला वाले रीजन में जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, कैलकाता में एरिया है ये, तो पर पता चल जाता है ब्रिटिशर्स को पहले ही, तो बरिंदर घोष अलॉन्ग विद औरोबिंदो घोष इन दोनों को कैप्चर कर लिया जाता है इन 1908। इसके बाद बहुत सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिव्स फॉरेन में भी चल रही हैं, अब्रॉड में भी चल रही हैं। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन्होंने इंडिया हाउस, इंडियन होम रूल सोसाइटी भी जिसको बोलते हैं, लंदन में एस्टेब्लिश करी। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा इन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया, इंडिया हाउस और इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन में इसको एस्टेब्लिश किया था। तो 1905 का टाइम पीरियड है। श्यामजी कृष्ण वर्मा की अगर बात करें तो इन्होंने एक जर्नल भी शुरू किया था, दैट इज़ इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी फाउंड करी गई बाय वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, और हेडक्वार्टर कहाँ पे थे, तो बर्लिन में थे, विच इज़ इन जर्मनी। तो इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी याद रखोगे आप, फाउंडर हैं वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे आएंगे, तो बर्लिन में आएंगे, बर्लिन लोकेटेड इन जर्मनी। इंडियन नेशनल पार्टी भी फाउंड कर दी गई चंपक रमन पिल्लई जी के द्वारा, और इसके हेडक्वार्टर भी कहाँ पे लोकेटेड थे, जर्मनी में। तो इंडियन नेशनल पार्टी, फाउंडर कौन है, चंपक रमन पिल्लई, और हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं इसके, तो जर्मनी में। मदन लाल धिंगरा, इन्होंने सर विलियम कर्जन को मार दिया, असेसिनेट कर दिया 1 जुलाई 1909 में एट इंपीरियल इंस्टीट्यूट इन लंदन। तो अब देखो क्या हुआ, जो मदन लाल धिंगरा थे इन्होंने किसको मारा, सर विलियम कर्जन वाइली। कब मारा, 1909 में। कहाँ पे मारा, तो इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन। तारकनाथ दास थे, इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाया कैलिफोर्निया के अंदर, विच इज़ इन यूएसए, 1907। तो तारकनाथ दास का नाम याद रखेंगे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन्होंने सेटअप किया, कहाँ किया, तो कैलिफोर्निया में किया, और ईयर अगर पूछ लिया जाए तो 1907। मैडम भीखाजी कामा, ये फर्स्ट इंडियन थी जिन्होंने इंडियन फ्लैग को इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस जो कि 1907 में हुई थी जर्मनी के अंदर, वहाँ पे अनफर्ल किया था कहाँ पे, तो इंटरनेशनली करा, इस वजह से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाती हैं हमारे लिए मैडम भीखाजी कामा। इन्होंने वंदे मातरम भी लिखा, और मदन्स तलवार, शी को फाउंडेड द पेरिस इंडियन सोसाइटी एज वेल। पेरिस इंडियन सोसाइटी को किसने फाउंड किया, तो मैडम भीखाजी कामा। तो मैडम भीखाजी कामा के बारे में आप याद रखेंगे, तो फर्स्ट इंडियन थी जिन्होंने इंडियन फ्लैग को फॉरेन लैंड के ऊपर इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में अनफॉल किया था। वंदे मातरम लिखा, मदन्स तलवार लिखा, और एक को फाउंडर रही हैं पेरिस इंडिया सोसाइटी की। इसके बाद आती है गदर पार्टी। गदर पार्टी के हेडक्वार्टर थे सैन फ्रांसिस्को यूएस के अंदर। किसने फाउंड किया था, तो सोहन सिंह भाकना इन 1913। तो गदर पार्टी के हेडक्वार्टर कहाँ पे आ गए, सैन फ्रांसिस्को, और कौन इसके फाउंडर हैं, तो सोहन सिंह भाकना। ईयर कौन सा है, 1913। पहले क्या नाम हुआ करता था, तो पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। रामदास पुरी, तारकनाथ दास, जीडी कुमार एंड लाला हरदयाल, इन्होंने भी इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया था जो गदर पार्टी थी। स्वदेश सेवक होम बनाया गया एट वैंकूवर विच इज़ इन कनाडा, और यूनाइटेड इंडिया हाउस बनाया गया सियाटल में विच इज़ इन यूएसए। ये गदर पार्टी से पहले बना दिए गए थे, तो बाद में तो मर्जी हो गए सारे। कौन कौन, स्वदेश सेवक होम, लोकेशन आ जाएगी वैंकूवर एट कनाडा, और इसके अलावा दूसरी जगह आ जाएगी यूनाइटेड इंडिया हाउस विच वाज इन सियाटल आ जाएगा आपका यूएस वाले एरिया में। तो गदर पार्टी से पहले ये 2 ग्रुप्स बने हुए थे। नेक्स्ट आता है कोमगाता मारू इंसिडेंट। जस्ट मिनट, ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको। 1914 का ईयर है, और अगर पूरा स्पेसिफिक डेट पूछ लिया जाए तो 23 मई 1940
कोमागाता मारू एक शिप थी जिसमें अराउंड 370 पैसेंजर्स थे। सिख थे मेनली, उसमें सिख कम्युनिटी के लोग ज़्यादा उसमें बैठे हुए थे, एंड पंजाबी मुस्लिम्स भी थे, मतलब ऐसे मुस्लिम जो पंजाबी थे। और दे हु वर टू सेटल इन वैंकूवर कनाडा, तो वो कनाडा जा रहे थे ताकि वहाँ पे सेटल हो सकें। तो कोस्ट पे पहुँच जाते हैं, वैंकूवर कोस्ट पे। अब जो शिप थी दैट वाज बोर्डेड फ्रॉम हांगकांग, वो भी वैंकूवर आ रही थी, पर कैनेडियन अथॉरिटीज़ ने उसको वापस भेज दिया आफ्टर 2 मंथ ऑफ स्टेलमेंट। फाइनली जो शिप थी वो कैलकटा पहुंचती है सितंबर 1914 में। पुलिस अथॉरिटीज़ ने देखा जो पैसेंजर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा एजिटेट हो चुके थे और उनके अपने बीच में भी क्लैश हो रखे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के बीच में मैसेक्रे हो जाता है, फाइट हो जाती है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। अराउंड 22 पीपल की यहाँ पे डेथ हुई थी एट बज नियर कैलकटा। तो दिस वाज द होल ट्रेजिडी, दैट इज़ कोमागतु मारू इंसिडेंट। तो बात है 1914 की। कोमागत मारू शिप का नाम है, कोमागत मारू, और इसके अंदर कितने पैसेंजर बैठे हुए हैं? 370 पैसेंजर बैठे हैं, जिसमें मेनली सिख कम्युनिटी के लोग थे और साथ में पंजाबी मुस्लिम्स थे। दे वांटेड टू सेटल एट वैंकूवर कनाडा। उसके बाद ये जो शिप थी इसकी बोर्डिंग जैसे ही हांगकांग वाले क्षेत्र में हुई तो दे वर अबाउट टू रीच एट वैंकूवर, पर बाद में कैनेडियन अथॉरिटीज़ ने वापस भेज दिया, और जब वापस भेजा तो 2 महीने तक स्टेलमेंट में ही रहे। उसके बाद जैसे ही 1914 में कैलकटा पहुंचते हैं तो अंदर लोगों के बीच में एजिटेशन हो रखी थी, और एजिटेशन होने की वजह से 22 लोगों की यहाँ पे मैसेक्रे हो चुका था, मार काट हो चुकी थी उनकी। तो दिस वॉज द कोमागाटू मारू इंसिडेंट, शिप का इंसिडेंट था। और ये जो गदर पार्टी की हम बात कर रहे थे उसी से एसोसिएटेड था ये वाला इंसिडेंट भी। अब यहाँ पे आप बात कर रहे हैं गदर पार्टी की, तो एक न्यूज़पेपर भी चलाया गया और न्यूज़पेपर का नाम रख दिया था द गदर। 1915 की अगर बात करें तो that was chosen to carry out armed revolts in different part of Punjab, namely लाहौर, रावलपिंडी, फिरोजपुर। तो यहाँ पे रिवोल्ट्स होने थे, 3 जगहों को डिसाइड किया गया था, लाहौर, रावलपिंडी एंड फिरोजपुर। हाउएवर द कॉन्स्पिरेसी वॉज लीक्ड एट द लास्ट मोमेंट ड्यू टू ट्रेचरी, बीच में से दे दिया किसी ने धोखा, और ये जो प्लान किया गया था कि रिवोल्ट क्रिएट करेंगे हम लाहौर, रावलपिंडी एंड फिरोजपुर वाले एरिया में, तो वो फ्लॉप हो चुका था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का अरेस्ट हो जाता है, डिपोटेशन होती है, एग्जीक्यूशन होता है बहुत सारे लोगों का। इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।